हेलो हेलो हेलो। आ जाओ जी पाजी, आ जाओ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आओ सर। आइए, आपका इंतजार था। आइए सर, आइए। क्या कर रहे थे हम? यूज ऑफ सिंस करना है। याद आ गया भाई? अब तो याद आ गया। देखो जी, आओ पाजी, याद आ गया मुझे। हेडिंग डालिएगा पुत्र, यूज ऑफ सिंस। अच्छा, यूज ऑफ सिंस भी किसमें? पास्ट टेंस। भाई यूज ऑफ सिंस हमने प्रेजेंट टेंस में तो समझ ही लिया था, अब उसको पास्ट टेंस में समझ लेते हैं, है ना। अब उसको पास्ट टेंस में समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत लेट हो जाते हो सर। हाँ बेटा, देखो हर इंसान में एक बुराई होती है। हमारी बुराई है कि मैं लेट करता हूं, और वो भी इसलिए क्योंकि सुबह से 8 से 4 पढ़ाता हूं बेटा, तो 5-7 मिनट यही मिलते हैं, मैं थोड़ा बैठ जाता हूं। आओ जी, तो हमारी बुराई क्या है? लेट करने की। ठीक है, तो एक बुराई तो तुम मेरी झेल सकते हो यार, बताओ। है तुम यही मान के यार चल लो कि क्लास 12, 5, 7 पे चालू होगी, है ऐसा मान के चल लो। चलो आओ जी पुत्र। देखो, कॉन्सेप्ट ये बेटा कि अगर हम सिंस यूज कर रहे थे तो भाई सिंस के बाद ये तो तय है बेटा, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, ठीक है। वेरी गुड। आगे सुनिएगा, अगर सिंस के बाद आप चाहो तो पास्ट स्टेटमेंट आ जाएगी। ये भी बात सेट है। अगर सिंस के बाद पास्ट स्टेटमेंट आई तो वो कंजंक्शन होगा। अगर सिंस के बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आया तो वो प्रेपोजिशन होगा। भाई ये बात भी मानते हो? ये बात भी मानते हो? ठीक है, वेरी गुड। तो सिंस के बाद अगर पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम हुआ तो प्रेपोजिशन होगा, अगर सिंस के बाद पास्ट स्टेटमेंट हुई तो कंजंक्शन होगा। बेटा अब से पहले आप इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट लिख रहे थे, भाई अब पास्ट परफेक्ट लिख लियो। अगर सिंस को प्रेजेंट से रिलेट कर रहे थे तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट लिख रहे थे। अगर सिंस का इफेक्ट पास्ट तक ही छोड़ना है, पास्ट तक ही छोड़ना है तो पास्ट परफेक्ट लिख लियो। दूसरी बात बेटा, पास्ट परफेक्ट है तो पक्का क्या होगा इसके साथ? पास्ट परफेक्ट है तो बेटा परफेक्ट रिजल्ट भी होगा। परफेक्ट रिजल्ट भी होगा, ठीक है। और आपके पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिल जाएगा अगर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगी तो। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिल जाएगा अगर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगी तो। अगर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगी तो, ठीक है। तो क्या समझे, पास्ट परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट रिजल्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है अगर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हुई तो। ये ध्यान, तो सेम ही तो कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं बदला, बस चींटी मर गई। मम्मी जी मुझे बोल देती थी, बचपन में गिर जाते थे, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस तूने चींटी मार दी, और हम तुरंत रोना बंद कर देते थे। हम सोचते थे वाह साला चींटी मार गिराए बे हम, अब मुझे दर्द नहीं। ठीक है जी। ध्यान से सुनो, तो हमने दोनों बातें बोली भाई। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया बेटा, अगर मैं ये बोलूं दे हैड, ऐसे कर लेते हैं, आई हैड रिटर्न टू बुक्स, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, आई हैड रिटर्न टू बुक्स सिंस, ठीक है, सिंस 2015, 2015 से लेकर तब तक मैं 2 किताबें लिख चुका था। तो इसकी रेफरेंस क्या हो जाएगी बेटा? पास्ट हो जाएगी। आप कहीं ना कहीं इसको पास्ट से रिलेट कर रहे हो, है ना। वेरी गुड, डन है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, तो सिंस का आप यूज यहां, अच्छा बेटा क्या आप यहां ये कर सकते हो, आई हैड बीन राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग, पता है गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बच्चे 2 बुक्स परफेक्ट रिजल्ट है, तो इसके साथ परफेक्ट ही आएगा। डन है जी।
वेरी गुड। तो सिंपल है बेटा, आगे सुनिए। अगर मैं ये लिख दूं ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो क्रिकेट ही खेल रहा था। तो ये बात किसकी रेफरेंस की है बेटा? पास्ट, ठीक है, वेरी गुड। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो सिंस बड़ा आसान है, कॉपी करो बेटा। तो ये हमारा पास्ट टेंस। हो गया ना काम? तो बड़ा आसान हो गया यार। ये तो तुमने बड़ी आसानी से पहचान लिया। ब्लर दिख रहा है बेटा, चश्मा लगवा मेरे बच्चे, चश्मा लगवा, फिर तो ब्लर दिखने लग गया बेटा, ब्लर दिखने लग गया बच्चे को, चश्मा लगेगा भाई अब तेरे को। अब तो चश्मा लगेगा बेटा तेरे को। ठीक है, आगे सुनिए। अब बेटा बात आ गई फ्यूचर टेंस की, ठीक है। अब बात आ गई बेटा फ्यूचर टेंस की। बच्चे फ्यूचर टेंस को जरा इसका इंट्रोडक्शन सुन लीजिएगा। फ्यूचर टेंस इंट्रोडक्शन। बच्चे इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे फ्यूचर सेंस। हाँ बेटा, फ्यूचर सेंस हम विल और शेल से दिखाते हैं, ठीक है बेटा। आई और वी के साथ जो स्पीकर होते हैं मेरे पुत्र, हम शेल लगाते हैं, और अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम विल लगाते हैं, है ना बेटा। आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा? शेल लगाते हैं। ऐसा पता है क्यों? ताकि मेरे बच्चे पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग आ जाए, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग आ जाए, ठीक है। जैसे आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर दूंगा, एक पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग आ जाता है, प्यार प्रेम से बोलने के लिए। इसीलिए बेटा क्या किया गया, ध्यान से सुनिएगा, शेल फिक्स किया गया आई और वी के साथ। क्योंकि भाषा में बोलने वाले कौन होते बेटा? या तो आई बोलता है, या अपने हमारे लिए मैं बात बोलूंगा तो मैं वी से बोल दूंगा। वी शैल गो देयर, आई शैल हेल्प यू, ठीक है बेटा। तो ये होता है शेल की कलाकारी। विल अदर सब्जेक्ट्स के साथ आ जाता है बेटा, बाकियों के साथ क्या आ जाता है? विल आ जाता है। दो चीजें यहां हैं। अब इस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं पुत्र, इस चीज को समझने की कोशिश कर लेते हैं बच्चे। ये जो विल शेल होते हैं ना, हाँ, ये अपने आप में मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती, ये अपने आप में क्या होती है बेटा? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की एक खासियत होती है मेरे बच्चे, ठीक है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की एक खासियत होती है बेटा, डिफरेंट मॉडल्स, हाँ, बराबर डिफरेंट सेंस। बच्चे अलग मॉडल अलग सेंस, अलग मॉडल अलग सेंस, अलग मॉडल अलग सेंस। जब भी मॉडल आता है तो वो हमेशा अपनी अलग अलग सेंस रखता है। जैसे मैं बताता हूं आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर बेटा। टेक्निकली बात यह है कि जब हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं बेटा, फ्यूचर हमारी प्रिडिक्शंस है, ठीक है, डन है, वेरी गुड। तो क्या है मेरे बच्चे, जो फ्यूचर है हमारी वो प्रिडिक्शंस है। प्रिडिक्शंस का मतलब होता है बेटा, फ्यूचर में मुझे लग रहा है मैं ऐसा कर लूंगा, आई विल डू इट, मैं इसको कर लूंगा, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शंस है, श्योरिटी तो नहीं है। इसलिए इसको टेंस का पार्ट ना बोल के बेटा फ्यूचर टेंस को हम पार्ट किसका बोल देते हैं? पार्ट ऑफ मॉडल्स की। ये तो विल शेल से दिखाया जाता है, तो ये तो मॉडल्स का हिस्सा है। इसलिए मैंने कहा था ना, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर हम देखें बेटा, तो फ्यूचर इज नॉट द पार्ट ऑफ टेंस, उसको टेंस का हिस्सा नहीं मानते, ठीक है। ये टेक्निक है। तो इसमें बेटा जब हम फ्यूचर टेंस देखने जा रहे हैं तो हम विल शेल के ही यूज को देख रहे हैं,
हाँ, और बेटा विल शेल का यूज कब होता है? फ्यूचर दिखाने के लिए। लेकिन मैंने क्या बोला बेटा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है ये। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? जो हिडन भावनाएं दिखाते, मैं कर सकता हूं, मैं शायद कर लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूं, सब इमेजिनेशन है बेटा, ठीक है ना, अपने अंदर की भावनाएं दिखाती हैं वो चीजें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट सेंस। मॉडल्स में क्या होता है ना, अलग अलग मॉडल अलग अलग सेंस देते हैं बेटा। जैसे ही मे गो देयर, वो शायद वहां जाएगा। ही मे गो देयर, वो शायद वहां जाएगा। मैंने बोला ही कैन डू दिस वर्क, उसकी एबिलिटी दिखा रहा है। यू शुड गो देयर, सजेशन दिखा रहा हूं। तो कोई सजेशन दिखा रहा है, कोई एबिलिटी दिखा रहा है, कोई पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, कोई प्रॉमिस दिखा रहा है, कोई धमकी दिखा रहा है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो डिफरेंट मॉडल अपनी अपनी मीनिंग में रखते हैं। लेकिन पुत्र आपको शायद एक बात और पता लगे मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं सेम मॉडल, हां, डिफरेंट सेंस। ऐसा भी बिल्कुल बेटा, मॉडल सेम है, उसकी सेंस बदल जाती है। मतलब देखो पुत्र, होता क्या है, मॉडल सेम है, सेंस बदल जाती है। मतलब क्या हुआ सर? देखो बेटा, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला यू शुड गो देयर, सजेशन। वाई शुड आई गो देयर, क्यों जाना चाहिए मेरे को वहां? गुस्सा। यार शुड अभी अभी तो सजेशन दिखा रहा था, अभी गुस्सा दिखा रहा है। ये तो बिल्कुल ही घूम गया बेटा बातचीत। तो सेम मॉडल अलग अलग मीनिंग देता है मेरे बच्चे। सेम मॉडल अलग अलग कई फंक्शन होते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं बेटा, सेम मॉडल का डिफरेंट सेंस या डिफरेंट आप कह सकते हो फंक्शंस। मेरे बच्चे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं सेम मॉडल। मॉडल सेम है, अलग अलग मीनिंग में यूज हो रहा है। तो इसको कौन से टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा? सिंपल सी बात है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हमें मॉडल टॉपिक में पढ़ेंगे। हाँ, तो मॉडल टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ विल, यूज ऑफ शैल, यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ वुड, यूज ऑफ मस्ट, सब कुछ पढ़ेंगे मॉडल टॉपिक में, ठीक है। हाँ डन है सर। तो फिर यहां क्या पढ़ेंगे? विल शेल। और विल शेल के क्या होते हैं? ध्यान से सुनेगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ऊपर उठाता हूं इसको। विल शेल में क्या, देखो अब इसके नीचे नोट लिखिएगा बेटा। मैंने क्या बोला? विल और शेल। विल शेल क्या है मेरे बच्चे? मॉडल्स। और इन विल शेल के एक फंक्शन है या कई फंक्शन है? या इसको ऐसे लिख दो, डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस है बेटा, ठीक है, डिफरेंट यूजेस है। इसका मतलब विल शेल के बहुत सारे यूज हैं। हाँ, वन ऑफ देम, उनमें से एक है बेटा, क्या? एक है बेटा टू शो फ्यूचर। टू शो फ्यूचर, उसमें से एक है बेटा ये, उसमें से एक है बस ये, समझ रहे हो? उसमें से एक यूज है बेटा ये, जो आप फ्यूचर टेंस में पढ़ते हो। तो टू शो फ्यूचर, हां, ये आप पढ़ते हो बेटा फ्यूचर टेंस। इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो। सर आप कह रहे हो आई बी के साथ शेल आ जाता है, हाँ, तो आई बी के साथ तो विल भी आता है। जैसे बेटा ध्यान से सुनो, आई शेल गो देयर, हाँ बेटा सही है मेरे पुत्र। आई विल गो देयर, बेटा ये भी सही है। सर ऐसे कैसे? अभी तो यार बेटा, जब आई के साथ विल आए तो वो एक स्ट्रॉन्ग वे दिखाता है, प्रॉमिस की तरह साउंड करता है। शेल एक सिंपल दिखाता है कि फ्यूचर है, मैं वहां जाऊंगा। और आई विल गो देयर, ये मेरी डिटर्मिनेशन है, ये मेरा इरादा है, ये मेरा वादा है। तो बेटा विल आए तो अलग मीनिंग देता है। ओ, ही विल गो देयर, वो वहां जाएगा। ही विल पे द अमाउंट, वो अमाउंट पे कर देगा। ही शैल पे द अमाउंट, ही शैल पे द अमाउंट भी सही है मेरे पुत्र। ही के साथ भी शैल आता है, इनके साथ भी शैल आता है, इनके साथ, बट इनके साथ शैल पता है फिर क्या दिखाता है? मजबूरी। तू चाहे ना चाहे तेरे को तो देना पड़ेगा पैसा। ही शैल पे द अमाउंट, पैसा देगा तू। तो बेटा घूम गई ना बात। तो ये बातें कहां जानेंगे बेटा? मॉडल टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा, बट मेरा फर्ज भी तो बनता है बेटा बताना।
मेरा फर्ज भी तो बनता है बताना, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे विल और शेल बस फ्यूचर दिखाते हैं, बस फ्यूचर नहीं दिखाते मेरे बच्चे, विल शेल फ्यूचर दिखाते हैं, उनके बहुत सारे फंक्शंस में से एक फंक्शन है ये, समझ आया? उनके बहुत सारे फंक्शंस में से बेटा एक फंक्शन है ये कि वो क्या दिखाते हैं, फ्यूचर दिखाते हैं। वो क्या दिखाते हैं, फ्यूचर दिखाते हैं। उनके बहुत सारे फंक्शंस में से एक फंक्शन है जिसको उठा के फ्यूचर टेंस पैदा कर दिया मतलब फ्यूचर टेंस की तो इतनी सी औकात है कि फ्यूचर टेंस विल शेल मॉडल के बहुत सारे फंक्शंस जो हम मॉडल टॉपिक में पढ़ेंगे उनमें से एक फंक्शन है वो कि वो फ्यूचर दिखाते हैं, और उन्हीं को पकड़ पकड़ के हमने क्या बना दिया, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब बताओ फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है अगर मैं पूछूं आपसे तो आप क्या बोलोगे बेटा? विल शेल जो कि मॉडल्स होते हैं, सेम मॉडल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन रखते हैं, तो विल शेल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनमें से एक फंक्शन उनका होता है कि वो फ्यूचर की बात करते हैं, उस फंक्शन को उठा के फ्यूचर टेंस बना डाला। इसीलिए मेरे बच्चे टेक्निकली फ्यूचर टेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ टेंस, फ्यूचर टेंस इज द पार्ट ऑफ मॉडल्स। फ्यूचर टेंस मॉडल्स का पार्ट है, और मैं अगर बोलूं ना ढंग से तो मॉडल्स का, मॉडल्स में भी विल शेल के एक फंक्शन का ये हिस्सा है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुन, उसके भी एक फंक्शन का, एक छोटे से फंक्शन का मेरे पुत्र ये हिस्सा है। कहां 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 देखो, इसलिए मैंने फ्यूचर सेंस कौन देता है, विल शेल। नॉर्मल वे में ऐसा होता है, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब मॉडल टॉपिक में पढ़ेंगे, डिफरेंट मॉडल सेम मॉडल, तो इसीलिए इनके बहुत सारे फंक्शन, उनमें से एक फंक्शन ये, उसी को पकड़ के क्या बनाया, फ्यूचर। अब एक एक करके पढ़ लेंगे, है कि नहीं? आज बेटा है कि नहीं? ठीक है जी, अभी पता है एक निकम्मा क्या पूछ रहा है के साथ विल क्यों लगा? अबे गोबर, इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद इतना घटिया क्वेश्चन, शर्म नहीं आती तेरे को? बस अपना मुंह उठा के फोन के सामने बैठ गए, पढ़ते पढ़ते कहीं नजर है, कहीं इरादे है, कहीं घूम रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं इनको। आओ बेटा ध्यान दो, बाकी लोग जो सीरियस पढ़ रहे हैं, देखो बेटा हमने इसको बड़े प्यार से संभाल लिया, 12 चौका छक्का।
अब बेटा फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं, अब फ्यूचर टेंस हमने देखा उसके तो कोई औकात ही नहीं है ना बेटा। तो हम देखते हैं बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट। आ जाओ, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसको हम बोल रहे हैं। और मेरे बच्चे आ जाओ, आपको एक बड़ी प्यारी चीज दिखाता हूं, देखो डेरिवेशन समझा दो। फ्यूचर इंडेफिनिट, बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट कब बना, कैसे, इंट्रोडक्शन देखें। देखो भाई, इंट्रोडक्शन सुनिएगा, इंट्रोडक्शन सुनिएगा। हमने बोला दे गो देयर, वे वहां जाते हैं। हाँ, दे गो देयर, वे वहां जाते हैं, सही है बेटा। इसको फ्यूचर बनाओ, बताओ, इसको फ्यूचर बनाओ। वे वहां जाते हैं, वे वहां जाएंगे, तो बेटा आपने क्या करना है मेरे बच्चे, प्रेजेंट को फ्यूचर में कन्वर्ट कर दे। ऐसा जलवा तो विल शेल कर सकते हैं, ऐसा जलवा तो विल शेल कर सकते हैं। फ्यूचर को, प्रेजेंट को किस में कर देंगे बेटा, फ्यूचर में, है कि नहीं, बताओ। वेरी गुड। तो एक बात बताओ, दे को दे लिख लो बेटा, गो देर लिख दो, विल लगा दो, ये लो चमत्कार, खत्म, विल लगा दो बस। तो बच्चे एक बात बताओ, विल की जरूरत थी या एक्स्ट्रा में आया है, एक्स्ट्रा में आया है। विल की जरूरत थी एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा सेंस लेकर आ गया। इसलिए याद रखिए बेटा, अगर मैं इसको बोलूं तो विल को मैं मेन वर्ब तो नहीं बोलूंगा बेटा, मैं विल को एक हेल्पिंग वर्ब ही बोलूंगा, है कि नहीं बेटा, विल को हेल्पिंग वर्ब ही बोलूंगा। वेरी गुड। तो बेटा यहां विल हेल्पिंग वर्ब है, जरूरत नहीं थी एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, इसलिए मॉडल्स को बोला जाता है एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब होती है एक्स्ट्रा मीनिंग के लिए। एक्स्ट्रा मीनिंग क्या आ गया, फ्यूचर आ गया, फ्यूचर में कन्वर्ट कर दिया प्रेजेंट को आपने, तो इसको देखकर फ्यूचर बोला ना आपने, जिसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा बेटा सिंगुलर प्लूरल पे बदलती तो नहीं है। हाँ, तो अब देखो, अगर मैं कहता हूं यहां तो ही गोज देयर है, हाँ, अब इसको फ्यूचर बनाओ तो आप क्या करोगे, ही विल गोज देयर। लेकिन हुआ क्या बेटा, हुआ ये पुत्र कि ये हेल्पिंग वर्ब है, हाँ, तो अब ये ही का इफेक्ट उस तक जाने ही नहीं देगी, तो गो करो भाई। यहां तो इसके तुरंत बाद था, हाँ, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ सेम ही है, हाँ, तो उसका ये इफेक्ट आगे तक जाने ही नहीं देगी। इसलिए बेटा विल शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो बेटा बात को, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप क्या करोगे, दे विल गो देयर, ही विल गो देयर, दे गो देयर, ही गोज देयर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप उसको सेम चीजों में ऐसा का ऐसे ही लिख दे रहे हो, आप उसको सेम चीजों में ऐसा का ऐसा ही लिख दे रहे हो। तो बेटा यहां से फॉर्मेट बना लें, आ जाओ। अब ने देखा मेरे बच्चे, सब्जेक्ट आएगा, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कोई दिक्कत नहीं। विल शेल आएगा बेटा, विल शेल कैसे आते हैं वो मैंने बता ही दिया, आईवी के साथ शेल आता है, हाँ, आईवी के साथ विल भी आ सकता है, वो भी बता दिया बेटा, ठीक है। वेरी गुड। आगे सुनिएगा बेटा, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, फर्स्ट। क्या मुझे फर्स्ट फॉर्म पर एस और ईएस लगाने की जरूरत है, नहीं, छोटे। और सिंपल एक्सप्लेनेशन, तो बेटा ये हो गया प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मेट। अगर इंटेरोगेटिव है तो क्या करो बेटा, विल और शेल आगे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये आएंगे कब बेटा, जब फ्यूचर दिखाना हो। ये आएंगे कब, जब फ्यूचर दिखाना हो। आ जाओ, कैसे, आओ एक एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जामिनर इस पे एरर कैसे देगा। एग्जामिनर आपको बेटा फ्यूचर वर्ड, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टेंस, जैसे मैंने बोला भाई दे बाय अ न्यू कार, दे बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। बेटा एक बात बताओ, ये कोई लीडर नेता वेता तो है नहीं, किसकी हेडिंग बनेगी, या सेलिब्रिटी तो है नहीं कि शेड्यूल तय है। ये तो बोल रहे अगले महीने वो गाड़ी लेंगे। तो बेटा एक बात बताओ, पेपर में एरर आया तो क्या गड़बड़ाई भाई, नेक्स्ट मंथ क्या है, फ्यूचर टाइम। बेटा फ्यूचर सेंस है तो क्या तुमने वहां फ्यूचर के लिए कुछ लिखा, नहीं, तो लिख विल, तो बाय की जगह विल बाय आएगा। दे विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, ऐसे एरर आते हैं, दे विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। करो कॉपी।
क्लियर नहीं? डन। आगे सुनिएगा। द शॉप्स ओपन नेक्स्ट वीक। अब हो गया ना गड़बड़? द शॉप विल ओपन। दूसरी बात, कई बार ऐसे भी दे दिया जाता है द शॉप्स, पैसिव वॉइस बना देता है बेटा। द शॉप्स आर ओपन्ड, ऐसे पैसिव वॉइस बना देता है द शॉप्स आर ओपन्ड नेक्स्ट मंथ। अब बेटा इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव वॉइस बनेगा ना कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्या करो, देखो आर ओपन है, हाँ, तो देखना कितने प्यारी चीज बताने वाला हूं बेटा। यहां विल आएगा एक्स्ट्रा, हाँ। अब जब विल आएगा तो इसका इफेक्ट रहेगा ही नहीं आर पे, तो आर आर ना रह के किसकी फॉर्म है, बी, तो बी बन जाएगा, हाँ, ओपन का ओपन हो जाएगा। ऐसे पैसिव वॉइस बन जाएगा, जैसा लिखा है वैसा ही। फ्यूचर टाइम में बेटा विल लगा दो, द शॉप्स विल बी ओपन्ड नेक्स्ट मंथ, खत्म। द शॉप्स विल बी ओपन्ड नेक्स्ट मंथ। तो आपने कुछ नहीं करना, विल एक्स्ट्रा लगा। जब मैंने अभी अभी सिखाया बेटा, जब विल लग जाएगा तो एस की जरूरत नहीं है, इस एम आर की जरूरत नहीं है, बी बन जाएंगी, वो फर्स्ट फॉर्म बनेगी। आर की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी होती है, ओपन का ओपन रहेगा। तो द शॉप्स विल बी ओपन्ड, तो पेपर में ये कट गई है ना। मजा, आसान है ये दुनिया, समझ के तो देखो पगले। तो बिल्कुल आसान है इंग्लिश तो। और अब तो भाई साहब प्रैक्टिस चालू करवा दी है मैंने, प्रैक्टिस। बच्चे अब तो बस प्रैक्टिस करनी है, दमदार पढ़ाई 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 पढ़ाई, बस बस पढ़ाई। ला 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 ला। ठीक है भाई, बताओ कोई डाउट तो नहीं है? बेटा फ्यूचर का कोई फिक्स शेड्यूल हो तो उसमें इंडेफिनेट भी आ जाता ना, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ आपको। तो इंडेफिनेट से रिलेटेड ऐसे एरर आएंगे बेटा जो मैंने बताया, सिंपल हो गया। चलो चले मितवा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को समझें। चलो मेहरबान कदरदान फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को समझते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी बड़ी आसान सी चीज है बेटा। क्या आसान चीज है, जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है, गौर फरमाइएगा। हाँ बेटा कोशिश रहेगी, देखो प्रैक्टिस क्लास आज रात को 9:30 बजे भी होगी, कोशिश है 99%। मैंने कहा था हमेशा 1% चांस होते हैं, वरना कल तो पक्का होगी होगी। देखो ध्यान से, तो आज भी चेक कर लेना, ठीक है। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, कुछ नहीं, आसान। कैसे बेटा, देखो इसका फॉर्मेट क्या हो, सब्जेक्ट आएगा बेटा, विल आ जाएगा या शैल आ जाएगा। अब देखना मैं क्या करने वाला हूं, देखो चलो डेरिवेशन सिखाता हूं बेटा। मैंने बोला दे आर वॉचिंग अ मूवी, वो एक मूवी देख रहे हैं, सेंटेंस सही है ना, हाँ, दे आर वॉचिंग अ मूवी। अभी अभी मैंने एक बात कही बेटा, ठीक है, अभी अभी मैंने एक बात कही कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो। मैंने एक बात कही कि आप प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनाते हो, ठीक है, प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनाते हो। तो जब आप प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनाएंगे बेटा, तो अब इसको बनाने को सोचो। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस गलत है, बिल्कुल सही। अगर मैं ये बोलूं वो एक मूवी देख रहे होंगे, फ्यूचर की सेंस है,
तो मैं यहां दे लगाऊंगा। मैंने बताया बेटा आप विल लगाओगे। हाँ, तो जब एक्स्ट्रा आप यहां विल लगाओगे, एक्स्ट्रा लगेगा ना विल। हाँ, तो बेटा अब होगा क्या, अभी अभी मैंने बताया ये तो आर है। हाँ, तो क्या मैं विल आर लिख दूं, दे विल आर वॉचिंग अ मूवी। क्या बेटा ये लिख दूं, दे विल आर वॉचिंग अ मूवी। क्या मैं ऐसे लिख दूं इसको, दे विल आर वॉचिंग अ मूवी। अब इसमें गड़बड़ क्या हुई छोटे, मैंने अभी भी बताया बेटा ये मॉडल हो गया। और जब मॉडल हो गया तो बेटा फिर जो ये पहले से हेल्पिंग वर्ब थी, जो पहले से हेल्पिंग वर्ब थी, अब इस सब्जेक्ट का इफेक्ट इस पर नहीं रहा क्योंकि बीच में विल कूद गया। जब इफेक्ट ही नहीं रहा तो मैं इसको काटूंगा, मैं बोलूंगा तेरी फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये बोलेगा बी, तो ये बी हो जाएगा। अब समझ आ गया फिर से। अब तो आ गया होगा छोटे, क्या कहते हो बेटा, अब तो समझ आ गवा कि नहीं आ गवा। हाँ जी भाई जी, पक्का समझे हो। ठीक है, वेरी गुड। तो वो चीज यहां पर आप टैकल कर सकते हो। तो दे विल बी वॉचिंग अ मूवी। तो बेटा क्या समझे, समझ में ये आ रहा है, जब आप इन मॉडल्स को देखते हैं तो हमें ये समझ आ गया कि कॉन्टिन्यूस में इज एम आर होता था, इज एम आर तो बी बन जाएगा, आईएनजी का आईएनजी रह जाएगा, और ये बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेट, विल बी, शेल बी, आईएनजी आ गया। अब इस पे देखते हैं बेटा एरर कैसे पूछेगा, इस पर देखते हैं एग्जामिनर कैसे एरर पूछेगा। ठीक है, स्पोकन बैच इंग्लिश का आएगा बेटा अभी। हाँ, जो बच्चे उसमें एडमिशन नहीं ले पाए उनको एक और चांस मिलेगा। ठीक है, जैसे पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो इस बार फिर रिपीट हो रहा है वो, कि जो एडमिशन में 200 रुपए का फिर जो डिस्काउंट था ना, वो ऑलरेडी बाद में मिलेगा। तो फिर वो बैच आपको 799 का पड़ेगा, जो 1000 का था। स्पोकन आएगा, मैं पोस्टर बता दूं, शेयर कर दो। तो जो रह गए थे उस स्पोकन में एडमिशन नहीं ले पाए उस डेट को, तो उनके लिए दूसरा गोल्डन चांस ये हो जाएगा, सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए ओपन होंगे एडमिशन उस प्राइस पे, सिर्फ एक दिन के लिए। स्पोकन में एक बार, 2 बार ही ऐसा और हुआ था, जब एडमिशन उस पर रोक दिए थे, तो एक बार और आया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो स्पोकन में एक चांस आपको और दिया जाएगा। तो अभी जो स्पोकन में है वो इस कॉस्टिंग पे ना खरीदो, अभी अगले ही वीक जो है ऐसा मैं करने वाला हूं। ठीक है भाई, तो 4 से 5 में बैकअप देके समझा के आपको फिर 3 से 4 में शिफ्ट करूं। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आ गया, तो विल बी वॉचिंग, ये आ गया चीजें। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे वो एरर कैसे बनाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे वो एरर देगा कैसे एग्जामिनर, किस तरीके से वो एरर इस पे बनाने वाला है। ध्यान से सुनिएगा भाई, इस पे सिर्फ एक ही एरर आता है, बात को बड़ी देखना। देखो, जब कभी भी आप विल लगाते हो तो आप फ्यूचर दिखाते हो। हाँ, तो उसमें कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगर मैं ये कहूं कि जब आप इज एम आर और गोइंग यूज करते हैं और उसके बाद इंफिनिटिव यानी कि बेटा 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म और आगे यूज करते हैं, आपको पता है ये चीज मिलकर फ्यूचर सेंस देती है। क्या आपको पता है ये बात? तो बेटा आप ऐसे में जब इसके सामने विल भी लगा देंगे ना, विल या शेल, हाँ, तो वो सुपरफ्लुअस हो जाता है। चलो ये बात मैं आपको लिखकर समझाता हूं, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, कैसे? देखो, अगर मैं बात ये लिख दूं बेटा यहां, he is going to buy a new book
नेक्स्ट वीक। वो एक नई किताब लेने वाला है अगले हफ्ते। अब बेटा एक बात बताओ, मैंने बताया था ही इज गोइंग टू बाय, इसका मतलब ये गोइंग वो वर्ब नहीं दे रही कि जा रहा है टक 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 टक। अरे पागल थोड़ी ना हो। मैं अगर तुम्हें ये बोलूं बेटा आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड टुमारो, कल मैं अपने दोस्त से मिलने वाला हूं या मिलने जा रहा हूं, तो बेटा जाने वाला ये जाने वाला जाना नहीं बोल रहा, मैं तो फ्यूचर दिखा रहा हूं कि फ्यूचर में ऐसा करूंगा, करने वाला हूं, मिलने वाला हूं। तो ये फ्यूचर सेंस है बेटा। आई एम गोइंग टू से समथिंग, मैं कुछ कहने वाला हूं, तो अभी बोल रहा हूं या कहने वाला हूं। आई एम गोइंग टू से समथिंग, मैं कुछ कहने वाला हूं। गोइंग ठीक है, कहने जा रहा, मैं कुछ कहने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं तो मतलब यही बोलूंगा, ये नहीं कहता कहां जा रहा है यही बोल दे। अरे जा रहा हूं वाला जा रहा हूं नहीं, उसका कहने का मतलब है बस बोलूंगा अभी। तो मैं कहता हूं बेटा आई एम गोइंग टू राइट अ न्यू सेंटेंस, मैं एक नया सेंटेंस लिखने वाला हूं। आई एम गोइंग टू से समथिंग, मैं कुछ कहने वाला हूं। आई एम गोइंग टू बाय समथिंग, मैं कुछ खरीदने वाला हूं। ठीक है, ये चीज याद, समझ आया? वेरी गुड। तो जब आपने समझ आया तो ये फ्यूचर सेंस ऑलरेडी दे रहा है। हाँ, अब इसमें पेपर में क्या करेगा बेटा, एग्जामिनर ऐसे दे देगा, ही विल बी गोइंग टू बाय, ही विल बी गोइंग टू बाय, हाँ, अ न्यू बुक, हाँ, नेक्स्ट वीक। अरे यार ये क्या पागलपन है, हाँ ये क्या पागलपन है, कैसे पागलपन हुआ देखो बेटा, कैसे पागलपन हुआ मेरे भाई। जब तू इसको बोल रहा है विल, हाँ, अरे ये ऑलरेडी फ्यूचर सेंस दे रहा था, क्योंकि बी गोइंग फ्यूचर सेंस के लिए ही लाया गया था, तो विल तो सुपरफ्लूस हो गया ये तो। इसको यार अगर तुझे ऐसे ही लिखना है तो ऐसे बोल दे, ही विल बाय अ न्यू कार या न्यू बुक, ही विल बाय अ न्यू बुक, हाँ, नेक्स्ट वीक। देख ये सही हो गया बेटा, ये तो सही हो गया। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, या तो तू बोल ही विल बाय अ न्यू बुक नेक्स्ट वीक, या तू बोल ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू बुक नेक्स्ट वीक। तो बेटा ये जो इज गोइंग टू दिखाते हैं ये ऑलरेडी फ्यूचर सेंस के लिए तो है, तो ये विल का सब्सटीट्यूट है। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा विल शेल, हाँ, बराबर है बी गोइंग टू। फिर आप आगे लिखोगे, या मैं ऐसे कह सकता हूं विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, बेटा ये बराबर है बी गोइंग टू प्लस फर्स्ट, बी मतलब इज एम आर आएगा यहां, इज एम आर जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, इज एम आर गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर लिख सकते हो, बी से मेरा मतलब इज एम आर है बेटा, यहां इज एम या आर सब्जेक्ट के हिसाब से, ये और ये बराबर बाय मीनिंग है। चलो बताओ, दे दे विल वॉश देयर कार, दे आर गोइंग टू वॉश देयर कार, बराबर मीनिंग। ठीक है, अब ऐसे में तुम इन पे विल लगा दोगे तो सुपरफ्लू सेंस हो जाएगी, ये एरर आता है कॉन्टिन्यूस से। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस खत्म हुआ, कॉपी करो बेटा। ठीक है, वो कैब कैसे करो बेटा, सब डेमो एमो में सब बता चुका हूं, दोबारा बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करूंगा मैं, सब बता चुका हूं अब तक। तो वो कैब कैसे करो ढूंढ रहा है आंसर, तो बेटा क्या सीरियस है पढ़ाई के लिए। तो सारी, जब मैं पहली क्लास लेता हूं ना किसी भी बैच की, सारा समझाता हूं वो कैब कैसे करनी, एक टू जेड मेरे बच्चे। हाँ बेटा, गोइंग का वर्ब का ही यूज है और किसी वर्ब के साथ ऐसा नहीं है। तगड़ 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 तगड़
ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं बेटा बारी फ्यूचर परफेक्ट की। अब बारी आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अच्छा, इसको भी बनाना सिखाऊं? चल देखो भाई, ऑब्वियसली बात है सब्जेक्ट आएगा बेटा, विल या शैल आ जाएगा, प्लस क्या आएगा अभी बताता हूं। देखो, अगर आप ये बोल रहे हो दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है, बेटा इसको फ्यूचर बनाओ, अरे विल लगा दो बस, दे विल हैव डन देयर वर्क, खत्म। दे विल हैव डन देयर वर्क, दे विल हैव डन देयर वर्क, बेटा बिल्कुल ठीक है, देखो बिल्कुल ठीक हो गया। दे हैव डन देयर वर्क, दे विल हैव डन देयर वर्क, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहां। ये हो गया परफेक्ट फॉर्मेट। हाँ बेटा, ये नहीं करोगे ही विल हैज डन हिज वर्क, मैंने अभी अभी समझाया बेटा, अब ही का इफेक्ट नहीं रहेगा, हैज वैज नहीं है भी आएगा, ऐसे भी एरर पेपर में देगा आपको। ही विल हैव डन हिज वर्क, ठीक है, वे अपना काम कर चुके होंगे, वे उन्होंने अपना काम कर लिया है, कर लिया अभी कर लिया है, फ्यूचर में ऐसा कर चुके होंगे, अभी नहीं किया, मतलब फ्यूचर में करेंगे तो कर चुके होंगे लगा दो, सिंपल है बेटा। दे विल हैव डन देयर वर्क, ठीक है, वेरी गुड। तो आपने क्या समझा, हैव आएगा, हैज की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसका इफेक्ट रहेगा ही नहीं। फिर क्या आएगी बेटा, थर्ड फॉर्म आएगी, ये हो जाएगा। हुआ ना आसान सा फॉर्मेट। तो फ्यूचर में ऐसा हो चुका होगा, अभी नहीं बेटा, फ्यूचर में ऐसा हो चुका होगा, फ्यूचर में ऐसा हो चुका होगा, ठीक है। चलो अब किस तरीके से एरर, बेटा इसमें एक एडवर्ब बनती है बाय प्लस फ्यूचर टाइम, मंडे तक ऐसा हो चुका होगा, ठीक है, संडे तक ऐसा हो चुका होगा, इस महीने के आखिर तक ऐसा हो चुका होगा। तो ये बेटा जैसे टिल नाउ, अब तक प्रेजेंट परफेक्ट है, बाय होता है बेटा तब तक फ्यूचर में, ठीक है, बताओ तब तक मतलब किसमें, फ्यूचर में, फ्यूचर की बात जब होगी ना बेटा तो यहां पर आ जाएगा इसके साथ फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में ऐसा होगा अभी नहीं। बाई प्लस फ्यूचर टाइम, फ्यूचर तक मतलब फ्यूचर में ऐसा होगा अभी नहीं, फ्यूचर में ऐसा होगा अभी नहीं, फ्यूचर तक आप इसको ऐसे बोलोगे। चलो कैसे एरर है देखो बेटा, जैसे मैंने बोला दे हैव डन देयर वर्क, देखो ये ठीक था, हाँ, बट अगर मैंने ये लिख दिया ना बेटा बाय मंडे, मंडे तक, ओए देखो बेटा इस बात का मतलब क्या है, दे हैव डन, उन्होंने तो काम कर लिया, कर लिया, अरे कर लिया कहां, तुम कह रहे हो मंडे तक करेंगे, मंडे तक होगा खत्म, अब तो नहीं है। तो बच्चे वही तो बात है, खाली परफेक्ट थोड़ा ना, यहां तुम्हें फ्यूचर परफेक्ट लगाना पड़ेगा, विल हैव डन, दे विल हैव डन, अभी नहीं कर चुके, फ्यूचर में कर चुके होंगे मंडे तक। तो ये तरीके से आप बात को घुमाएंगे। तो जब भी बाय प्लस फ्यूचर टाइम दिखेगा तो इसमें बेटा फ्यूचर परफेक्ट यूज होगा, ना कि वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर पाएंगे, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना, ठीक है, करो कॉपी। तो बाय द एंड ऑफ द मंथ, कुछ भी सेंस में वो आपको लिख के देते।
डन है जी। चलो हाँ बेटा बाई प्रेपोजिशन है, बट वो एडवर्ब बन जाती है, फ्रेज बन जाती है, प्रेपोजिशन फ्रेज, ये भी जानोगे बाद में, अभी तुम छोटे बच्चे हो। ला 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 ला। ठीक है बच्चे, तो ये आपको समझ आया। तो बच्चे परफेक्ट भी बहुत आसान है, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर टेंस बेटा इतना छोटा क्यों है, आप ये सोच रहे हो फ्यूचर टेंस इतना छोटा क्यों है, क्योंकि फ्यूचर टेंस नहीं है, फ्यूचर तो विल शेल का एक छोटा सा फंक्शन है। चलो आगे देखो बेटा, अब सवाल पैदा होता है मेरे बच्चे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बेटा इसका फॉर्मेट क्या हो, इसमें तेजों को देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट देखो बेटा इसका, बढ़ेगा, बढ़ेगा घटेगा तो नहीं, कैसे बढ़ेगा भाई, जब हम ये लिखते हैं मेरे बच्चे, इसमें सब्जेक्ट आएगा प्लस में। अब आगे क्या होगा देखो, ये लाइन छोड़ देना, आगे देखो, मैंने ये बोला आपको, दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क, दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours, वे 2 घंटे से अपना काम कर रहे हैं। दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours, वे 2 घंटे से अपना काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, डन है। अगर मैं इसको ये बोलूं वे 2 घंटे से अपना काम कर रहे होंगे, मतलब अभी नहीं, फ्यूचर में कर रहे होंगे, फ्यूचर में ऐसा हो रहा होगा, तो बेटा फ्यूचर में कर हो रहा होगा तो मैंने क्या सिखाया, तो मेरे विल ही तो जोड़ना है मेरे बच्चे, इसे फ्यूचर बना दो, आप सिर्फ विल जोड़ दो। दे विल हैव बीन डूइंग, देख रहे हो बेटा हेल्पिंग वर्ब्स बढ़ रही है, विल हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बेटा हेल्पिंग वर्ब ये बन गई। अगले क्या सीखा, विल या शेल, हा आएगा, लेकिन फिर क्या आएगा, हैव, बेटा हैज तो आ ही नहीं सकता, हाँ फिर क्या आएगा, बीन, फिर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, और फिर आगे टाइम। सिंस फ्यूचर में यूज नहीं होता बेटा, क्यों वो कल बताऊंगा, ठीक है, बहुत बड़ी डिटेल है वो। तो फॉर यूज होता है, सिंस यूज नहीं होता है, वो कल बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो ऐसा है, तो एक फ्रॉम का यूज भी सिखाऊंगा। अब मुझे आपको फॉर, फ्रॉम और सिंस फ्यूचर में समझाना है ना, जैसे फॉर और या, तो फ्रॉम एक और जन्म लेगा कल, तब कल टेंस खत्म होगा। एक बच्चा पूछ रहा है हैज क्यों नहीं आ सकते, तेरी तो टोपा आदमी हो बे, ये मत क्या घोचू है क्या है यार, है पागल है, बेवकूफ है, गधा है। इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, अरे गधेड़ू, ही हैज हो जाएगा, बट विल मॉडल है, उसके बाद तो आएगा नहीं, उसके बाद तो मैंने कहा हैज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ भी है उसका इफेक्ट नहीं आता, हैज की नहीं आएगा, हैज, अबे अजीब इंसान, यहां पूरे के पूरा 1 घंटा हो गया भोगते हुए, क्यों नहीं आएगा मॉडल के बाद हैज, हैज क्यों नहीं आएगा, हैज,
गोचू क्या पढ़ रहा है फिर तू? फिर क्या पढ़ रहा है तू? बेटा सीरियस पढ़ लो, ऑनलाइन बैच है, ऑफलाइन नहीं है कि मैं तुम्हें डंडे मार के कूट कूट के पढ़ा दूंगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा। आधा नशे में रहते हो तुम, पता ही नहीं तुम्हें क्या हो रहा है। इंग्लिश की क्लास चल रही है, इंग्लिश की, कहीं तो सोचे पता नहीं आज तो पॉइंट में आंसर ही नहीं आ रहे, ये कैसा मैथ्स है? इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश की। चलो बेटा, अब ना तो अगला टॉपिक उठ पाएगा ना खत्म हो पाएगा, तो क्लास को रोकते हैं, कल पढ़ेंगे। और आज रात को चेक करना बेटा, 9:30 प्रैक्टिस के लिए तैयार रहें। और दूसरा मेरे बच्चे कॉम्प्रीहेंशन बैच भी है, तो ट्यूसडे से आपकी 2-2 क्लास हुआ करेंगे, ठीक है ना? चलो मेरे बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, वो है तो इस दुनिया जहान में खुशियां हैं, ठीक है? और जल्दी से नौकरी लग जाओ। चलो जी, बाय बेटा, बाय छोटे।